लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि हमने क्लास 8 में पढ़ा हुआ कि जो पावर्स होती थी वो हमारी पी और क्यू जैसे पावर है अगर, और ए बेस है, तो उसमें हम पी और क्यू जो पावर होते थे हमारे पास इंटीजर्स वाले होते थे। अब यहाँ पर पी और क्यू अगर पावर जो रेशनल नंबर फॉर्म में होंगे तो फॉर्मूला सेम ही रहेंगे। तो फॉर्मूला फर्स्ट है ए टू द पावर पी इंटू ए टू द पावर क्यू, जैसा हमने कल डिस्कस किया, इज इक्वल टू ए टू द पावर पी प्लस क्यू। इफ देर आर टू if there are two radical numbers if there are two radical numbers then there is a multiply sign and the bases are same, then the powers will be added। ठीक हो गया, a to the power p plus q, a to the power p upon a to the power q, बेसिस अगर सेम है और डिवीजन है बीच में तो a to the power p minus q, न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। ठीक हो गया, या आपको इस फॉर्म में भी लिखा दिया जा सकता है या इस फॉर्म में भी दिया हो सकता है क्वेश्चन में। Power's power gets multiplied, a to the power p whole power q is equal to a to the power p into q. We can write it as pq also, pq means p into q. Then fourth and fifth laws are the cases where the powers are similar, where the powers are same but the bases are different. तो what we are going to do, a to the power p into b to the power p है। अब देखिए पावर्स यहाँ पर सेम है दोनों की, बेसिस डिफरेंट है, तो आप बेसिस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, होल पावर उस कॉमन पावर को रख देंगे आप यहाँ पे। ठीक है, डिफरेंस है फर्स्ट और फोर्थ वाले में डिफरेंस है ना, क्लियरली समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। अच्छा, फिफ्थ ए टू द पावर पी अपॉन बी टू द पावर पी, तो ए अपॉन बी होल पावर पी हो जाएगा। ठीक है, अब ए टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, हमने डिस्कस करना है, इसको डिस्कस करने से पहले मैं एक और बता देता हूं, दैट इज कि भाई ए टू द पावर माइनस एम, ए टू द पावर माइनस एम ये होता है 1 अपॉन ए टू द पावर एम के। कैसे होता है, अब आगे एक ज्वाइनिंग, ओके, तो एक आइडेंटिटी ये हो गई। अब ये फॉर्मूला बना कैसे होगा, है ना, अब आप कहेंगे ये फॉर्मूला, अब देखिए अगर आपको ए टू द पावर एम अपॉन ए टू द पावर एन, अच्छा पी हम यूज कर रहे हैं ना, पी यूज कर लेते हैं, चलिए ठीक है। ए टू द पावर पी अपॉन ए टू द पावर क्यू जैसा अगर होता है आपके पास, अगर आप ए टू द पावर पी, मान लीजिए अगर 1 अपॉन ए टू द पावर क्यू है, इसका मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, इसका डेरिवेशन की भी ए टू द पावर माइनस, फिर से लिख लेता हूँ, मैं डेरिवेशन बताना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए ए टू द पावर पी अपॉन ए टू द पावर क्यू है, तो ये होता है ए टू द पावर पी माइनस क्यू। अगर मान लीजिए ये 1 होता, इसकी जगह 1 होता, यानी कि 1 अपॉन ए टू द पावर क्यू होता, तो 1 को मैं लिख सकता हूँ ए टू द पावर 0 अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी अपॉन ए टू द पावर क्यू। फिर इस लॉ से आप कहेंगे ए टू द पावर 0 माइनस क्यू। ठीक है, तो इससे आपको मिल गया ए टू द पावर क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन ए टू द पावर क्यू इज इक्वल टू ए टू द पावर माइनस क्यू। तो ये आइडेंटिटी ऐसे बनी है आपके पास। ठीक हो गया, तो ये इसी आइडेंटिटी से बना। अब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो हम कल छूट गया था क्लास में, वो ये है ए टू द पावर पी बाई क्यू इज इक्वल टू। ठीक है, अब आप यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है, अगर आप कल का लेक्चर ध्यान हो तो 1 अपॉन ए टू द पावर क्यू को आप क्या कहेंगे, बता सकते हैं कोई? चलिए इस क्वेश्चन को मैं ऐसे पूछता हूँ, हाँ बोलिए, बताइए बेटा। ओके, ऐसे समझिए, ऐसे समझिए, ए टू द पावर, ए टू द पावर 1/2 को हम क्या कहते हैं? रूट, रूट रूट आप कहेंगे यहाँ पर सर क्यू रूट ए की पावर पी, ऐसा कहेंगे, क्यूएथ रूट आप ऐसे बोलेंगे, ठीक है, क्यूएथ रूट ऑफ ए, वेरी गुड बेटा, क्यूएथ रूट ऑफ ए ऐसे बोलते हैं इसको, ठीक है, क्यूएथ रूट ऑफ ए, जैसे ये सेकंड रूट ऑफ ए, स्क्वायर रूट को हम सेकंड रूट कहते हैं ना, तो क्यूएथ रूट ऑफ ए, इस चीज को अगर आपको इस चीज का जानकारी है तो आपको ये आइडेंटिटी समझ में आ जाएगी।
तो ये होता है एक क्यूएथ रूट ऑफ होल पावर पी, ठीक है। और या इसका एक फॉर्म और है ए टू द पावर पी इट्स क्यूएथ रूट, दो फॉर्म्स हैं, ठीक है। अब ये कैसे बना, अब आप समझिए इसको। पहले मैं इस वाले पर फोकस करता हूँ, ये ऐसा फॉर्म कैसे आया, आप खुद देख लीजिए, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन से हो जाता है। ए टू द पावर पी अपॉन क्यू को मैं लिख सकता हूँ ए टू द पावर 1 अपॉन क्यू होल पावर पी, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? यस, कैन आई राइट? चलिए यस मैं सर। इसको समझ में आया, मैं इसको दूसरी तरीके से समझाऊं, देखिए एक बार फिर से देखिए। सर समझ गए। हाँ, ए टू द पावर पी को मैं लिख सकता हूँ ए टू द पावर पी बाई क्यू को लिख सकता हूँ ए टू द पावर पी इंटू 1 अपॉन क्यू लिख सकता हूँ, राइट है ना? यस सर। यस सर। देन इट्स गुड। और अब ये क्लियर हो गया तो हम आगे देखें। अच्छा, तो अब इसको सिंप्लीफाई किया हमने, तो मैंने क्या कहा कि ए टू द पावर 1 अपॉन क्यू इंटू पी लिखा मैंने इसको, तो ये तो हो गया आपका होल पावर पी में। तो ए टू द पावर 1 बाय क्यू क्या है आपका? क्यूएथ रूट ऑफ ए, और होल पावर पी अपनी जगह पे है। तो ये फॉर्म ऐसे बनी, ठीक हो गया। अच्छा, ये वाली फॉर्म कैसे बनी? यस सर। ये वाली फॉर्म कैसे आ रही है? ये वाली फॉर्म देखते हैं भाई, ये फॉर्म कैसे आई? ये फॉर्म ऐसे आई, फिर से ऐसे स्टार्ट करिए, ए टू द पावर पी बाई क्यू इज इक्वल टू ए टू द पावर पी इंटू 1 बाई क्यू। तो आप इसको कह सकते हैं ए टू द पावर पी होल पावर 1 बाई क्यू। यस। ओके, तो यस सर। ये ए टू द पावर पी हो गया। अब ये इसकी होल पावर 1 बाई क्यू का मतलब हो गया क्यूएथ रूट हो गया। तो इस तरह से ये फॉर्म आ गया, ठीक हो गया, क्लियर हुआ? इससे रिलेटेड यस सर। एक छोटा सा एग्जाम्पल, इस आइडेंटिटी से रिलेटेड एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों की समझ में आया है। यस सर। अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से रिपीट कर दूंगा बेटा। अच्छा, मैंने एक एग्जाम्पल लिया 32 टू द पावर, ये टेक्स्ट बुक का ही एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। 32 टू द पावर 2/5 है बच्चों, ठीक है। तो आप इसको क्या कहेंगे, या तो आप इसको ऐसे लिखिए, कौन सी आइडेंटिटी, मैं आइडेंटिटी यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ, देखिए ए टू द पावर पी बाई क्यू इज इक्वल टू क्यूएथ रूट एंड होल पावर पी, या ए टू द पावर पी का क्यूएथ रूट। अब वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, क्यूएथ रूट ऑफ ए होल पावर पी, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनिए, क्यूएथ रूट ऑफ ए होल पावर पी, या हम कह सकते हैं ए टू द पावर पी का क्यूएथ रूट ऑफ ए टू द पावर पी। तो किसी भी फॉर्म में कर लीजिए, तो ये हो गया आपका फिफ्थ रूट एंड होल पावर 2। ओके, तो अब आप जब फिफ्थ रूट निकालेंगे तो 32 के फैक्टर देखिए, होल पावर 2 अपनी जगह पे है। तो अब आप देखिए, क्योंकि फिफ्थ रूट है तो लाइक फैक्टर्स के 5 के ग्रुप में से एक बाहर आ जाएगा और फिफ्थ रूट का साइन हट जाएगा, है ना? तो क्या आ गया आंसर? यस सर। अच्छा, अगर हम दूसरे फॉर्म से, इस फॉर्म से करने की कोशिश करें इसको, तो 32 टू द पावर 2/5, आपको जो कन्वीनियंट लगे उससे करेंगे। आप कहिए भैया 32 का होल स्क्वायर, है ना, ये जो है 32 का होल स्क्वायर उसका फिफ्थ रूट, बात वही है आपकी। यस सर। फिफ्थ रूट आया 32 का स्क्वायर, तो आप इनके फैक्टर्स कर देंगे, 32 को इंटू 32, ठीक हो गया ना? तो फिफ्थ रूट से निकाल रहे हैं हम, तो लाइक फैक्टर्स के 5-5 का ग्रुप बनेगा, तो दोनों में से एक एक बाहर आ गया और फिफ्थ रूट साइन हट गया, तो 4। तो आपको देखने में, देखिए कौन सा वाला कन्वीनियंट लग रहा है करने में, है ना? ये वाला ज्यादा कन्वीनियंट, लेफ्ट साइड वाला, या जो भी है आपको जो पसंद आए। कोई जरूरी है मैं आइडेंटिटी का, बिना आइडेंटिटी के भी मैं इसको कर सकता हूँ, देखिए कैसे, बिना आइडेंटिटी के भी कर रहा हूँ। कौन सी आइडेंटिटी बनेगी लास्ट में? लास्ट में ये वाली आइडेंटिटी, ये वाला फॉर्म बनेगा, देखिए
ये वाला फॉर्म बनाऊंगा मैं, देखिए कैसे बनेगा। देखिए 32 का मतलब है 2 to the power 5, राइट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो आप देखिए इस आइडेंटिटी से पावर्स पावर है ना, 2 to the power 5 की होल पावर 2/5, तो पावर्स पावर गेट्स मल्टीप्लाइड 5 into 2/5, क्योंकि 5 से 5 कैंसिल हुआ तो आ गया, बचा क्या 2, 1 into 2 यानी कि 2 स्क्वायर। तो ऐसे भी किया जा सकता है इस क्वेश्चन को, है ना, कोई आवश्यक नहीं है कि आप आइडेंटिटी, बिना आइडेंटिटी के भी तो सॉल्व हो जा रहा है बच्चों, है ना। तो 3 तरीके से इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं आप, Yes, sir. है ना। क्लियर है बेटा, ये आइडेंटिटी क्लियर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है ना। और एग्जाम में ऐसा कोई Yes, sir. हार्ड एंड Yes, फास्ट sir. रूल नहीं होता है कि आपको उसी आइडेंटिटी से करना, आप इनमें से इन तीनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं। क्लियर है? Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और एक्सरसाइज, Yes, sir. what is the exercise now? I think only 2-3 questions are there. 1.2. एक्सरसाइज 1.6 में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यू हैव टू फाइंड आउट 64 to the power 1/2, सिंप्लीफाई 64 to the power 1/2। ठीक है, तो आइडेंटिटी का भी यूज कर सकते हैं, बिना आइडेंटिटी भी कर सकते हैं। बिना आइडेंटिटी वाला भी इजी है, देखिए 64 का मतलब है 2 to the power 6। ठीक है, इतना तो आपको याद होगा, Yes, है sir. ना। क्लियर है, तो बताने की जरूरत नहीं है कैसे आया 2 to the power 6। Yes, sir. आई थिंक आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग। 2 8 is 16, Yes, sir. 2 4 is 8, because solving maths questions what is there कि that you should not be in a hurry। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो गलत हो जाता है, जैसा अभी मेरे साथ हुआ 2 to the power 6 to the power 1/2। अब पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, राइट, तो 2 to the power 6 into 1/2। आप यहाँ पे आइडेंटिटी लिख दीजिए कि a to the power p होल पावर q is equal to a to the power p क्यूब। आइडेंटिटी मेंशन करना जरूरी होता है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन हो गया पावर में, असल में उनका मल्टीप्लिकेशन है, 2 3 जा 6, तो बचा 2 की पावर 3 बचा आपके पास, दैट मीन्स 8। ठीक है, 8. आप इसको ऐसे भी तो कह सकते थे। Yes, sir. कैसे कह सकते थे, स्क्वायर रूट ऑफ 64 भी तो कह सकते थे आप, है ना। Yes, sir. ऐसे भी कर पा रहे थे, है ना, क्योंकि a to the power 1/2 Yes, sir. मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ a, अकॉर्डिंग टू, ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, सेकेंड वन, Yes, sir. 32 to the power 1/5, 32 to the power 1/5, तो 32 मीन्स 2 to the power 5 एंड होल पावर। मुझे तो यही कन्वीनियंट लगता है असल में, क्योंकि इसमें Yes, sir. ज़्यादा झंझट नहीं आती है मेरे पास, तुरंत सॉल्व हो जाता है। टाइम कम हो तो ये वाला मेथड ही ठीक रहता है। तो ये आ गया 2 to the 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 to the power 1 दैट इज Sir, 2 is 2। ठीक हो गया। ये आइडेंटिटी, ये वाली जो आइडेंटिटी हम पढ़ रहे हैं, ये वाली आइडेंटिटी इस तरह के एग्जाम्पल में काम आएगी, इस तरह के एग्जाम्पल में काम आएगी जहां पर p और q दोनों कोई नंबर हो। यहाँ तो 1/2 या 1/5 टाइप का आ रहा है, ये 1 है ना, तो इसीलिए यहाँ डायरेक्टली भी कर पा रहे हैं हम। ऐसे आइडेंटिटी भी कर सकते हैं आप, इसको आइडेंटिटी भी तो कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं है क्योंकि फिफ्थ रूट होल पावर 1 है ना। अच्छा, थर्ड पार्ट 125 to the power 1/3, 125 means 5 to the power 3 whole power 1/3। ठीक है, तो 5 to the power 3 into 1/3, 3 से 3 कैंसिल हुआ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यहाँ पर एक होल नंबर एक फ्रैक्शन आ गया, यहाँ पे रैशनल नंबर आ गया यहाँ पे, तो 5 आ गया, 5 to the power 1 is 5। ठीक हो गया, ऐसा कुछ है नहीं इसमें बहुत बड़ा। मैं कुछ क्वेश्चंस इसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट करके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में भी आते हैं और पीसा में भी आते हैं वो भी डिस्कस करना चाहूंगा आज। ओके, सेकंड क्वेश्चन पार्ट 1, 9 to the power 3/2। ओके, can anybody tell what it will be? I will say the names. Sir. Sir, 3 power 3. 3 raised to the power 2. 3 the power 2. Sir, 3 the
सर होल पावर 3/2। ओके अक्षत, अच्छा सर 3 की पावर अच्छा कनिष्का ठाकुर, कनिष्का, 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 कनिष्का आवाज आ रही है बेटा? कनिष्का, आपको आवाज आ रही है? बताओ, अगर मैं इस आइडेंटिटी से करने की कोशिश कर रहा हूँ तो कैसे होगा बताइए। मैंने आइडेंटिटी लिख दी, ठीक है, जो सब लोगों ने कहा वो सही कहा आपने, जैसा पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे, लेकिन अगर मैं आइडेंटिटी यूज करना चाह रहा हूँ तो कैसे होगा? देखिए मैंने आइडेंटिटी लिख भी दी कनिष्का, आप गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्राई करिए बेटा। चलिए कोई नहीं, हम नहीं, अगर बोलना है तो घबराना नहीं होता है बेटा, बोल ये देखिए, है ना, सेकेंड रूट को हम लिखते ही नहीं है ना असल में। जब हम सेकेंड रूट होता है केवल 9 अंडर रूट का साइन बना देते हैं, उसका मतलब ही अंडरस्टूड है कि सेकेंड रूट है। ठीक हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 इंटू 3, उसके फैक्टर्स हो गए 9 के, तो 3 टू द पावर 3, देखिए स्क्वायर रूट निकाला, एक बाहर आ गया 3, 27, जैसा बाकी लोग कह रहे थे। यस बाकी लोग, आप ऐसा कह रहे थे अक्षत भट्ट और दिया भंडारी और ये लोग, बाकी लोग क्या कह रहे थे? आप क्या कह रहे थे? 3 टू द पावर 2 लिख दिया 9 को, होल पावर 3/2, फिर पावर्स पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, तो ये 3 टू द पावर 3, है ना, ऐसे भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसका भी प्रैक्टिस करने की प्रैक्टिस करिए, है ना, ठीक है, क्लियर है? अच्छा, जी सर। इसका सेकंड पार्ट तो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर ही लिया है मैंने, 32 टू द पावर 2/5। थर्ड देखते हैं, ठीक है, 16 to the power 3/4, 16 to the power 3/4. Now I am going to take the second form, that qth root of a to the power p। इस फॉर्म से अगर मैं कर रहा हूं तो 16 की पावर 3, इसका फोर्थ रूट, ठीक हो गया? 16 क्यूब मीन यस 16 सर। into 16 into 16, इनके प्राइम फैक्टर्स कर लीजिए। ठीक हो गया? देखिए इतना लंबा स्क्वायर रूट साइन बनाने की जरूरत नहीं होती, स्क्वायर रूट साइन स्टार्ट करके अंदर ब्रैकेट लगा दो तो समझ में आ जाता है कि ब्रैकेट के अंदर की चीज स्क्वायर रूट साइन के अंदर है। तो फोर्थ रूट है तो 4 4 का पेयर बनेगा, लाइक फैक्टर ग्रुप बनेगा लाइक फैक्टर्स का, तो 2 into 2 into 2, दैट इज 8 विल बी योर आंसर। ठीक है, आइडेंटिटी से। विदाउट आइडेंटिटी करना चाह रहे हैं तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हमको, हमें तो आंसर से मतलब है भाई। अब देखिए 16 का मतलब होता है 2 to the power 4 होता है, whole power 3/4। Then according to the identity a to the power p whole power q, that is a to the power pq, using this identity powers power gets multiplied, so 4 1 4 cancels and 2 to the power 3, that is again 8। so you can see here same number of steps, same number of steps आ रहे हैं यहाँ, एक स्टेप एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ पे, है ना, ओके। अच्छा, अब आप कोई समीक्षा, यस सर। अच्छा 125 टू द पावर -1/3 है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, सबसे पहले हमें क्या करना होगा बेटे बेटे? सर इसको रूट में लिखना है। अच्छा लेकिन आप ये देखो ना, पावर में नेगेटिव है, माइनस का साइन है, इस माइनस के साइन को पहले रिमूव करेंगे ना, यस सर। तो a टू द पावर -p है, तो आप इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो बच्चों पॉजिटिव हो जाएगा पावर, है ना, ठीक है। यस सर तो यस पहला काम सर। यही करना है कि नेगेटिव पावर को हटाइए वहां से, तो कैसे हटेगा? उसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो। अच्छा, अब आप जैसे कर रहे थे वैसे करिए भैया, 125 का मतलब है 5 क्यूब होल पावर 1/3, तो 1/5 टू द पावर 3 into 1/3, दैट इज 1/5। ठीक हो गया? क्लियर है सभी को? जी सर यस सर। थर्ड वन, यस यस सर। ओके,
मुदित कितने आए हैं क्लास में, देखा तो बेटा आप यस सर। क्लास में कितने प्रेजेंट है देखो। यस सर। मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रखी है ना, मुझे दिख नहीं रहा है। सर 35। ओके ठीक है। Yes, sir. तो नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन, 2 to the power 2 by 3 into dot means it is multiply by 2 to the power 1 upon 5. Since the bases are same and there is a multiply sign between the radicals, then it means a to the power p plus q. आइडेंटिटी से 2 to the power, याद रखिए जब आप ये पावर्स लिख रहे हैं तो थोड़ा सा छोटा लिखिएगा, ठीक है। कई बार हम लिखते समय कैसा कर लेते हैं, इसके बराबर का ही लिख देते हैं, है ना, तो इस चीज को अवॉइड करना है आपने। ओके, अब आपको कुछ नहीं करना है, जो पावर्स आई हैं उनको ऐड कर दिया हमने सेम बेसिस पे है, तो अब 5 और 3 का एलसीएम आ गया 15, ठीक है। अब एलसीएम लेके सॉल्व करना है आपको, ठीक है। 3 5 जा 15, तो आई हैव टू मल्टीप्लाई बाय 5 टू मेक इट इक्वल टू एलसीएम। तो 5 का मल्टीप्लाई किया 2 के साथ 10 हो गया, ओके। 1 में 3 का मल्टीप्लाई, तो 2 to the power 13 अपॉन 15, ठीक हो गया। ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें, यस सर। क्योंकि हम क्लास 8 में भी ये सब पढ़ चुके हैं, बस अंतर ये है कि आपके पावर्स यहाँ रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है, बाकी रूल्स तो वही रहे। ओके, 1 अपॉन 3 to the power 3 होल पावर 7। फर्स्ट ऑफ ऑल you use this identity, which one? सर x की पावर a होल स्क्वायर b इक्वल्स टू x मल्टीप्लाइड बाय इक्वल्स टू x रेज टू द पावर a मल्टीप्लाइड बाय b। क्या कहा मेरे समझ में नहीं आया। आप यहाँ देखिए a अपॉन b होल पावर p है अगर, तो क्या हो जाएगा a टू द पावर p अपॉन b टू द पावर p। आप यहाँ पर देखिए b यहाँ पर आपका 3 टू द पावर 3 है, थोड़ी देर के लिए b आपका 3 टू द पावर 3 है, ठीक है। आपने पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है। ऐसा ही कहना चाह रहे थे बेटा आप। ओके, 1 टू द पावर 7, 1 की कितनी भी, ओके गुड, 1 की पावर कितनी में लिखिए 1 ही रहेगा। और नीचे देखिए, अब यहाँ पर जो है ये वाला फॉर्म जो है a टू द पावर p होल पावर q टाइप का फॉर्म है, तो 1 अपॉन 3 टू द पावर 3 इंटू 7, दैट इज 1 अपॉन 3 टू द पावर 21, ठीक हो गया। अब आप इसको कैलकुलेट करते मत बैठिए कि 3 टू द पावर 21 है तो फिर 3 को 21 टाइम मल्टीप्लाई करो, यहीं पे छोड़ दीजिए, ठीक है। 3 टू द पावर 21 का मतलब क्या हुआ, 3 मल्टीप्लाइड बाय 21 टाइम्स, तो वो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ओके। यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. थर्ड, 11 टू द पावर 1 by 2 अपॉन 11 टू द पावर 1 by 4, तो 11 टू द पावर 1 by 2 माइनस 1 by 4, तो 11 टू द पावर 1 by 4 आ जाएगा, है ना। अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी कि दैट the bases are same, the powers are different, there is a division in between, then the powers get subtracted। क्लियर हो गया सभी को? Yes, sir. ओके, फिर है 7 टू द Yes, sir. पावर 1 by 2 इंटू 8 टू द पावर 1 by 2, ओके। तो 7 टू द पावर 1 by 2 स्टूडेंट्स, 7 टू द पावर 1 by 2 को आप देखिए, आप 7 टू द पावर 1 by 2 को Sir, अंडर, 7 into 8. ओके चलिए आपके तरीके से करते हुए, ठीक है। bases are different and powers are same and there is a multiply sign in between, Added. ab whole Different. power, Yes, sir. Yes. powers are same, ab bases will be multiplied and power will be written once, so 7 into 8 whole power 1 by 2, okay, Yes, sir. 56 to the power 1 by 2, that means, or simply I can Yes, say sir. Yes, under sir. root, or simply I can say Sir, 56. under root 56। ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी हो जाएगा बेटा, देखिए आप खुद देखिए, सिंप्लीफाई हो सकता है, 2 into 2 into 2 into 7 ये फैक्टर्स आएंगे, है ना। तो
स्क्वायर रूट है तो एक पेयर बाहर आ सकता, एक पेयर में से एक फैक्टर बाहर आ सकता है यहाँ पर। तो 2 स्क्वायर रूट 2 इंटू 7 यानी कि 2 अंडर रूट 14, ठीक है। 28. ये स्क्वायर रूट 14 नहीं है, 2 इंटू अंडर रूट 14 है, थोड़ा सा गैप रखना है। 7. ठीक हो गया, ओके Yes, sir. ओके ठीक है। तो आपका Yes, ये sir. चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज था, ये कंप्लीट हुआ है। और अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम पर्पस से, फाइनल एग्जाम के पर्पस से, या आपके जो मिड टर्म एग्जाम होते हैं, ठीक है। मिड टर्म तो होते नहीं है यहाँ। सर आपको पता होगा ना बेटा, क्लास 9 में कैसा होता है, प्रीडिक्ट टेस्ट 1, प्रीडिक्ट टेस्ट 2 और प्रीडिक्ट टेस्ट 3 होते हैं, है ना। और एक एनुअल एग्जाम होता है, एक क्या होता है, एनुअल एग्जाम, ठीक है। मिड यहाँ हाफ ईयरली एग्जाम Yes, नहीं होता sir. है क्लास 9 में। आपको ये पैटर्न पता है। चलिए फिर हम कभी Yes, डिस्कस sir. करेंगे, फिर कभी डिस्कस Yes, करेंगे। sir. अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स। इसी तरह के क्वेश्चन आपको पीसा में भी आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, if a is equal to 2 plus root 3, then find a minus 1 upon a, then find a minus 1 upon a, ठीक है। अगर आप में से किसी को आइडिया है कैसे करेंगे, अगर आप कोई बता पाए। यस, कोई नहीं बता पाएगा, बता देना चाहिए भैया। अच्छा, क्या आप 1 अपॉन ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? पहले आप बताइए, 1 अपॉन ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? Yes, sir. आपने Yes, लिखा sir. 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3 लिखा आपने, ठीक है। अविरल, अब आप आगे बताइए Yes, क्या sir. करें। 1 प्लस 2 प्लस रूट 3, अब हम क्या करें, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें, है ना। Yes, sir. जो मैं लिख रहा हूँ बेटा वो Yes, sir. थोड़ा सा लेट आता है क्या आपका स्क्रीन पर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. थोड़ा सा लेट आता है शायद, है ना। ओके, Yes, तो sir. Yes, sir. 2 माइनस रूट 3, Yes, sir. अभी देखिए अभी ठीक आया। अगर मैं स्पीड कम करूं तो ठीक आता है। तो डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का, 2 का square minus root 3 square. ओके। तो ये हो गया 2 माइनस रूट 3 अपॉन 4 माइनस 3, रूट 3 का स्क्वायर हो गया, रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3। कैसे हुआ मैंने बताया है आपको, है ना, कैसे हुआ, इस तरह से ना, ठीक है। तो डायरेक्टली आप लिखेंगे, ऐसे सॉल्व इतना करने की Yes, जरूरत नहीं sir. पड़ेगी, ठीक है। तो ये आ गया 2 माइनस रूट 3 होल अपॉन माइनस 1, सॉरी होल अपॉन प्लस 1 ना, व्हाई आई एम राइटिंग माइनस, ठीक है। तो दैट मींस 1 अपॉन a is nothing but Yes, sir. 2 minus root 3. Now it becomes very easier for me to find out a minus 1 upon a. तो मैंने 1 upon a को पहले फाइंड कर लिया। Now it becomes very easy. a is given 2 plus root 3 minus 1 upon a is what? सॉल्व किया हमने, ब्रैकेट के अंदर रखिए क्योंकि माइनस साइन है। Sir, 2 minus 2 root 3. minus under root 3. ओके, है ना, माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल हुआ, तो रूट 3 प्लस रूट 3, है ना, Plus. रूट 3 प्लस रूट 3 विल बी Yes, sir. what it will be, 2 root. 2 root. 2 root 3. 2 root 3. 2 रूट 3, वेरी गुड बेटा, है ना। Sir, 2 root 3. ओके, ठीक हो गया, समझ में आया। अगर आप इसको ऐसे करने की कोशिश करते बच्चों, तो अब आप ऐसे भी करने की कोशिश करते, ठीक है, थोड़ा सा लेंथी हो जाती लाइन यहाँ पे। आप इसको जो है सेपरेटली सॉल्व कर लेंगे ना, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके, और फिर बाद में वैल्यू पुट करेंगे तो जल्दी बनेगा ये क्वेश्चन, ठीक हो गया। नहीं तो गलत होने के चांस हो जाते हैं, ठीक है। Yes, sir. ओके, अच्छा,
अब मैं क्या एग्जांपल लूँ, एक और होता था ए फाइंड करने वाला। ओके, अब है एक सिंपल सा ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 45 माइनस 3 अंडर रूट 20 प्लस 4 रूट 5। इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए पिछला सॉल्यूशन दिखा दे रहा हूं मैं आपको, दिख रहा है पूरा सॉल्यूशन पिछले क्वेश्चन का? हेलो। ओके Yes, sir. ठीक है, मैं हेलो। स्टार्ट दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करें फिर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो इसको सॉल्व करिए। स्क्वायर रूट ऑफ 45, तो आप कुछ नहीं करिए, पहले इसको सिंप्लीफाई करिए, इसके फैक्टर्स लिखिए ना। 3 इंटू 3 इंटू 5 हो जाएंगे, है ना। 45 का मतलब है प्राइम फैक्टराइजेशन ट्री, देखो ना, 9 5 जा 9 के फैक्टर्स हैं 3 और 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 5 है ना, माइनस 3 अंडर रूट Yes. 20 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 5। इसको एज इट इज लिख देंगे 4 रूट 5 को। अब स्क्वायर रूट साइन है तो लाइक फैक्टर्स का एक पेयर में से एक फैक्टर बाहर आ जाता है, 3 रूट 5 माइनस 3 इंटू 4 अंडर रूट 5, सॉरी इट शुड बी 2, नो, इट शुड बी 2, एक फैक्टर बाहर लिया ना, Yes, sir. इट शुड बी 2 रूट 5 प्लस 4 Yes, रूट sir. 5। तो आप देखिए ये हो गया 3 अंडर रूट 5 माइनस 6 अंडर रूट 5 प्लस 4 अंडर रूट 5। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, एक जैसे साइन वाले ऐड हो जाएंगे, 3 रूट 5 प्लस 4 रूट 5 हो गया 7 रूट 5 माइनस 6 रूट 5। 7 रूट 5 में से 6 रूट 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 रूट 5 बचेगा, यानी कि केवल रूट 5 लिख देंगे। ठीक हो गया, क्लियर है? Yes, sir. एक क्वेश्चन और है, Yes, sir. ये 2 साल पहले की क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है पिछले से पिछले साल आया था फाइनल एग्जाम में। वो ये था, इफ 5 प्लस 2 रूट 3 होल अपॉन 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू a माइनस 6 रूट 3। ठीक है, Yes, sir. फाइंड वैल्यू ऑफ a, फाइंड वैल्यू ऑफ a। तो हम ये करेंगे, पहला काम हम स्टार्ट ये करेंगे कि भाई ये जो लेफ्ट हैंड साइड का है उसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके, ताकि रैशनलाइज कर दें इसके डिनोमिनेटर को, इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करके देखते हैं, तो डेफिनेटली क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, Yes, sir. इनको मल्टीप्लाई करिए न्यूमिनेटर वालों को, तो 5 इंटू 7 माइनस 4 रूट 3, 7. ओके, जल्दबाजी नहीं करेंगे इसको करने में, और ऐसे किया, फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म और सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, प्लस ये वाला सिंबल को लिया, प्लस इस प्लस साइन को लिया, यहाँ पर लिखा सेकंड टर्म ऑफ द फर्स्ट ब्रैकेट इनटू द सेकंड ब्रैकेट, है ना। हेलो। अच्छा, यहाँ पर 7 का स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से। ठीक है, थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, 5 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 5 7 जा 35 माइनस 20 रूट 3 प्लस 14 root 3 plus, and this minus and gets multiplied becomes minus, how much it becomes, 8 into root 3 into root 3 आया ना यहाँ पे, root 3 into root 3 3 हो गया। ठीक है, 49 माइनस 4 रूट 3 का होल स्क्वायर फाइंड करिए, क्या होगा, 4 रूट 3 का होल स्क्वायर मीन्स 4 रूट 3 into 4 रूट 3, है ना, 16 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 हो गया 3, तो 48 आ गया। ठीक है, अच्छा, अब न्यूमरेटर में क्या सिंप्लीफाई हो रहा है, ये 25, ये 35 है, ये 24 है, 35 माइनस 24 कितना हो गया, 35 माइनस 24 11 हुआ, तो ये आया 11
अच्छा, -20√3 प्लस 14√3, -20√3 प्लस सर 14√3 ये आएगा -6√3 -6√3। वेरी गुड अविरल, होल अपॉन 1। तो ये आया 11 -6√3 अपॉन 1, तो 11 -6√3 आया। अब आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5 + 2√3 अपॉन 7 + 4√3 इज इक्वल टू a - 6√3, है ना, ये दिया था। तो इसको हमने सॉल्व करके ये फाइंड कर लिया हमने। ये सॉल्व करके क्या आया, 11 - 6√3 इज इक्वल टू a - 6√3। तो सॉल्व करके यहाँ a Yes, sir. इक्वल टू क्या आ यस गया, सर 11 आया। ठीक है, 11 ठीक है, या ये कैंसिल होंगे ना दोनों तरफ, या यस आप सर कंपेयर करिए दोनों तरफ को, तो a की जगह 11 है ना। ठीक, इस तरह से ये क्वेश्चन को करना है। यस सर Yes, sir. ठीक, ये है। ठीक है बेटा, आज के लिए क्लास में इतना ही।